नमस्ते, मैं परशुराम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो चलो आज देखते हैं मार्केट में क्या कुछ हुआ, कल क्या कुछ हमने एनालिसिस में देखा था और कल हम क्या कुछ देख सकते हैं मार्केट में। तो आज से शुरू करते हैं निफ्टी से। देखो, अब निफ्टी से कल मैंने कहा था कि यहाँ पे जिस तरह मार्केट ऊपर जा रहा है तो उस तरह है कि मार्केट ऊपर का रेजिस्टेंस उसको ज़्यादा है, तो उसको नीचे आना चाहिए। जब सब लोग सोच रहे कि अब 15,900 जाएगा या 16,000 जाएगा, तो मार्केट वहीं से एक नीचे आने की कोशिश करता है। हमेशा जब भी सब बुलिश होते हैं, सब सोच रहे कि अब यहाँ से 16,000 जाएगा या 16,500 का भी लेवल्स किसी ने निकाला है। तो लास्ट वीक में भी मैंने कहा था, वीकेंड सेशन पे भी कहा था कि सबको ऐसा चकमा देगा कि ऐसा दिखाएगा कि मैं जा रहा हूँ 16,000 के पास छूने को, और वो 15,800 या 15,850 के आसपास से ही वो नीचे आ सकता है। आज वही किया मार्केट ने, बराबर 15,800 का लेवल उसने टच किया और वहां से फिर वो गिर गया। अगर थोड़ा सा मैं छोटा सा टाइम फ्रेम पे आ जाऊं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो मोमेंट था, यहाँ पे उसने एक जस्ट देखो ऐसे छोटे 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 जब भी वो कैंडल्स बनाते जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि बहुत सारा वो कंसोलिडेशन और ऊपर जाने की उसका मन नहीं है। अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे ऐसे बड़े कैंडल्स बनाते जाता है। तो यही एक रीजन था कि यहाँ से अब वो नीचे आएगा, और नीचे भी इतना सडनली उसने मूवमेंट दे दिया 15-20 मिनट का कि सारा का सारा उसने जो भी वहां पे मार्केट पे बायर का प्रेशर था वो सारा निकल गया। अब जो हमारा लेवल था पहला 15,775 का इंपॉर्टेंट लेवल था, वो ब्रेक किया सुबह ही उसने, अच्छा खासा टिक गया वहां पे। और उसने कोशिश किया होल्ड करने की, होल्ड किया करीब करीब 12:30 बजे तक, और 12:30 बजे के बाद उसने फिर अच्छा सा एक जो फॉल दिया वो फिर नीचे ही आ गया। अब उसमें बाद यहाँ पे सेकंड चीज एक है, वो है कि ऊपर उसको ज्यादा जाने के लिए फोर्स नहीं था, क्योंकि क्या है, बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं था। बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, प्रेशर अंडर प्रेशर। कई दिनों से मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली लीडरशिप कहाँ से आना चाहिए, बैंक निफ्टी से, अगर मार्केट को एक अच्छे से लेवल पे या स्टेडी अगर ग्रोथ दिखाना है तो। बैंक निफ्टी एकदम यहाँ पे अगर देखा जाए तो फ्लैट था, या उसने पहले ही मन बना लिया था नीचे जाना है, और निफ्टी है कि जा रहा था सिर्फ रिलायंस के बलबूते पे। जैसे रिलायंस का 2200 का लेवल टूटा, वैसे मार्केट फिर आ गया नीचे। तो यही था आज जो भी फॉल हुआ, वो एक रीजन अच्छा खासा कि जहां पे रिलायंस 2200 का लेवल टूट गया और फिर मार्केट भी यहां से ही गिर गया। क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने तो पहले ही 1500 का जो लेवल था वहां पे ही उसने हार मान लिया था कि अब 1500 के ऊपर जाना नहीं है, वहां से वो नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे अब क्या करना चाहिए हमें। देखो, जो कल मैंने लेवल्स बताए थे, अगर 15,775 इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए, क्योंकि कल वो नहीं टिक पाना था, आज वहां से उसके ऊपर अगर टिक गया तो अच्छा सा जाएगा, अदरवाइज वहां से नीचे आया तो फिर अच्छा सा एक फॉल मिलेगा। पहला 700 का हमारा स्टॉप लॉस था, दूसरा 680 15,680 का एक लेवल था, वो भी ब्रेक हो गया। और फिर हमने कल यहाँ पे एक निकाला था कि जहां पे गैप पेंडिंग था, फिर मार्केट बराबर नीचे आ गया, और उसके बाद जो हमारा लेवल था 620 के आसपास वो सपोर्ट ले सकता है, और एग्जैक्टली उसने वहीं पे सपोर्ट लिया और क्लोजिंग जो है 15,620 के ऊपर दिया है। तो एक ये एक साइकोलॉजी बन गई कि अरे ना 600 के ऊपर क्लोजिंग है, इसका मतलब अब और थोड़ा सा बुलिशनेस आ सकता है क्या। कल मंथली सॉरी वीकली एक्सपायरी है, तो कल का जो भी ओपनिंग है वो अगर उसने ज्यादा सा ऊपर दे दिया तो भी 15,675 ये हमारे लिए रहेगा रेजिस्टेंस। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 15,725 ये रहेगा ऊपर के लेवल। यहां से फिर वो नीचे आएगा। ऊपर भी अगर गैप अप दे दिया अभी, क्योंकि ऊपर गैप अप देने का एक रीजन है, वो है कि ये यहाँ पे जो सडन फॉल आया, यहां से जो 40-50 के ऑप्शन प्रीमियम थे वो लगभग बहुत बढ़ गए, करीब करीब 120 130 140 150 तक गए। अब क्या है कि कल अगर इन्होंने गैप अप ओपनिंग दे दिया तो होगा ये कि जो भी कॉल के प्रीमियम बहुत कम हो चुके हैं वो बढ़ जाएंगे थोड़ा,
और जो पुट के बहुत बढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो थोड़ा कम हो जाएगा, एक्सपायरी की वजह से टाइम डीके एकदम फास्ट होगा, और वो जो भी एक सेटलमेंट है वहां पे वो डेफिनेटली बन जाएगा, और फिर उसके बाद वापस वो नीचे आएगा। अब मार्केट को थोड़ा नीचे आना है, करेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट। 15,000 से 15,800 तक 800 पॉइंट का करेक्शन दिया, तो यहां से करीब करीब 40% का भी हम करेक्शन यहाँ पे मान लेते हैं, तो भी हमें यहाँ पे एक 300 350 पॉइंट का करेक्शन हमें मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली और यहाँ पे 15,500 15,450 के आसपास तो मार्केट को जाना चाहिए। तो वो लेवल अगर आते हैं तो अभी ये गैप तो फिल कर दिया, तो हम ये यहाँ निकाल देते हैं। तो आज का जो लो है वो इंपॉर्टेंट है 15,568। इसी को मैं जस्ट नीचे खींच लेता हूँ। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेंड लाइन था वो ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, अब नीचे मार्केट को आना चाहिए। तो ये पहला सपोर्ट रहेगा कल के लिए हमारा 15,570 के आसपास, और अगर वो मार्केट यहां से नीचे और आ जाता है तो फिर हमारा यहाँ पे 460 15,460 ये सपोर्ट एक आ जाता है मार्केट के लिए अच्छा खासा। तो ये दो सपोर्ट पे अब मार्केट यहाँ पे काम करना लगेगा। तो यहाँ पे अगर डेली पे भी अगर हम देखें तो ऐसा यहाँ पे माहौल था कि हम कुछ भी यहाँ पे पैटर्न नहीं है, सिर्फ थोड़ा 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 ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, एकदम छोटे छोटे कैंडल्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो भी बाइंग प्रेशर है वो कम हो चुका था, और सेलर का प्रेशर है वो बढ़ रहा था। इसलिए तो जब भी शैडो बनता है तो डेफिनेटली दोनों वहां पे बायर और सेलर का झगड़ा होता है, और यही हो गया। फिर यहाँ पे हैंगिंग मैन कल मैंने कहा था, ये हैंगिंग मैन बन चुका है, अब मार्केट को नीचे आना चाहिए, हमें कॉशियस रहना चाहिए, और डेफिनेटली आज मार्केट ने वही यहाँ पे दर्शाया, और मार्केट एक अच्छा सा इसने फॉल दिया। जो 4 दिन का ग्रोथ था वो एक ही दिन में उसने निकाल दिया सब कुछ। तो यही मैं कहता हूँ, हमेशा मार्केट जब भी नीचे गिरता है तो वो लिफ्ट से आता है, ऊपर जाना है तो सीढ़ियों जैसा धीरे 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 जाएगा। तो अब यहाँ से हमें जो नीचे के लेवल है वो अच्छा खासा करेक्शन यहाँ से हमें एक 200 250 300 पॉइंट की मिलना चाहिए। तो आइए चलो ओपन इंटरेस्ट डाटा देखते हैं क्या है कल के लिए। देखो अब शिफ्ट हो गया यहाँ से 16,000 15,800 का जो था स्ट्रॉन्ग, कल भी मैंने कहा था कि बहुत यहाँ पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट डाटा है तो वो इजीली टूटेगा नहीं। अब बन गया है 15,700 का, तो मैंने जी बोल दिया है 15,725 का हमारा एक फाइनल वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे 15,700 का आ रहा है ओपन इंटरेस्ट डाटा के हिसाब से। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बेरिशनेस हो गया, कल 1.05 था जो 0.8 आ गया पीसीआर पुट कॉल रेशो, तो डेफिनेटली अब यहाँ पे बेरिशनेस मार्केट में आ गया है। तो यहाँ से अब मार्केट को थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। नीचे अगर 15,500 पे यहाँ पे सपोर्ट है उसको, और 15,600 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डाटा है डायरेक्टली, फिर अच्छा खासा सा 15,000 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट डाटा यहाँ पे बन चुका है। तो कल है, कल एक मैक्स पेन भी अगर हम देखे जाए तो 15,700 से 15,650 के आसपास का अभी का डाटा से हिसाब से तो हमें लग रहा है मार्केट क्लोजिंग देना चाहिए, जो ओपन इंटरेस्ट डाटा है उसके हिसाब से। पर 15,500 से लेके 15,550 के आसपास मार्केट को कल क्लोजिंग देना चाहिए। तो उस हिसाब से आप जो भी ऑप्शन में प्ले करते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हो मैक्स पेन निकाल के, राइट। तो ये था निफ्टी का। चलो बैंक निफ्टी ओवरव्यू देख लेते हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी। अब यहां से बैंक निफ्टी तो पहले ही वीक था हमें पता है, तो आज भी उसने अच्छा खासा उसी माहौल पे जो पहले ही 3-4 दिन से ही निफ्टी ने जो भी हाई बनाया 35,820 का, और उसके बाद अगर 1 2 3 4 दिन जो है उसने बराबर वहीं से शुरू किया, बट सिर्फ रिलायंस के वजह से निफ्टी ऊपर जा रहा था। जो आज रिलायंस ने हाथ छोड़ दिया वापस निफ्टी नीचे आ गया, जो 4 दिन का था वो एक ही दिन में फॉल दे दिया। उस हिसाब से जो बैंक निफ्टी है इतना नहीं गिरा आज, और अच्छा खासा उसने भी मूवमेंट्स दे दिए हैं। देखो यहाँ पे वो टिक नहीं पा रहा था, यहाँ पे सीधा सीधा उसने एक जो भी डिक्लाइन दे दिया था यहाँ पे, और उस हिसाब से वो नीचे यहाँ पे आ गया। सिंपल एक प्राइस यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा के उसने अच्छा खासा ये जो भी कल 35,216 का लेवल मैंने कल कहा था कि इंपॉर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस के तौर पे, फिर मार्केट ने नीचे आया, ओपनिंग नीचे दिया, फिर ऊपर जेड से ऊपर गया,
और ऊपर जाने के बाद सारा उसने करीब करीब 12:30 बजे तक टाइम खाया। और जो ऊपर का हमारा 35,400 के आसपास का रेजिस्टेंस था वहां तक वो नहीं पहुंचा, थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आया। और नीचे मैंने कहा था कि 35,000 अगर ब्रेक होता है तो अच्छा खासा हमें एक डिप हमें मिल सकता है, जो 34,800, 34,600 और यहाँ पे 532 का हमने यहाँ पे एक सपोर्ट जो कल निकाला था, वो जो सपोर्ट है अभी भी बरकरार है। तो अब कल के लिए क्या है, 35,500 इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 33,997 दैट इज 34,000 तक हम जा सकते हैं। एक यहां से देखा जाए तो 800 पॉइंट का यहाँ पे एक उसको नीचे की तरफ डाउनफॉल हम देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट जो भी ट्रेंड था वो ब्रेक हो चुका है। अब जो लोअर लो था, प्रीवियस लो, हायर लो था, वो मार्केट ने अब यहाँ पे ब्रेक कर दिया। कौन सा था वो? जो भी हायर लो था वो था 35,200 के आसपास का, वो ब्रेक कर दिया है और फिर ये अब नीचे आने की स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ से मार्केट डेफिनेटली एक अच्छा खासा हमें नीचे 34,000 के आसपास भी मिलना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी का हम करेक्शन देखते हैं तो 33,300 के आसपास उसका करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन हो जाएगा। वहां तक अगर आता है और वापस वो ऊपर जाने के लिए स्टार्ट करता है तो इसके यहाँ तक हमें देखना है और रुकना है। ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या है। सेम है, 35,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डाटा है जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और 35,000 इतना अगर ऊपर जाएगा नहीं, पर 35,000 भी यहाँ अच्छा खासा लेवल है। बट अब बैंक निफ्टी का देखा जाए तो ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशो दिखा रहा है 0.47 के आसपास। और इंडिया विक्स अगर देखा जाए तो इंडिया विक्स करीब करीब 15 के आसपास, 14 के आसपास आया है। तो मार्केट एकदम शांत है। ऐसे में अगर आज इतना अच्छा सा उसने फॉल दे दिया है तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा वहां पे 14 के आसपास भी गया था इंडिया विक्स, और उसके बाद वो अच्छा सा ऊपर वापस थोड़ा सा वोलेटिलिटी वापस मार्केट में आई है। राइट, कई कई बोल रहे कि जो भी अभी नया सेबी का जो पिक मार्जिन का इशू है उसके वजह से भी वोलेटिलिटी काफी कम हुआ है और वो दिख रहा है। मार्केट बिल्कुल नहीं दे रहा है, बट मार्केट के कुछ फेजेस है। कब मॉर्निंग में वो अच्छा सा मूवमेंट दे देगा या फिर इवन सेकंड पार्ट में दे देगा या फिर बीच में कभी कभी दे देगा। तो तीनों फेज है, तीनों फेज हमें जब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं मार्केट में तो तीनों फेज हमें समझ में आता है कि कब मार्केट स्टार्ट करे। जैसे अप्रैल अगर देखा जाए तो हम मार्च अप्रैल में सुबह बिल्कुल मूवमेंट दिया नहीं है, और अभी ऐसा है जून से देखते हैं हम सुबह सुबह मूवमेंट आ जाते हैं, उसके बाद दिन भर मार्केट फ्लैट हो रहा है। तो ये हमें देखना है कि और मार्केट का जो भी फेजेस है ट्रेडिंग का वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना आज के लिए। देखते हैं एक्चुअल मार्केट में कल क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, सी यू।